आज इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, जिसमें मजदूरी को कैसे बांटा जाता है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वे 6 दिन में कर सकते हैं, तो कुल मजदूरी 1080 मिलता है। तो सी का हिस्सा क्या है? यहाँ पर सबसे पहले ए का यानी ए 12 दिन में कार्य करता है और बी जो है ना उसी कार्य को कितना 18 दिन में कार्य करता है। और सी की सहायता से वो कार्य को कितने दिन में कर देता है? 6 दिन में ही करता है। सी की सहायता से वो क्या कार्य को कितने 6 दिन में करता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले इस तीनों का जो है ना एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 18, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबका एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ पर निकालें एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो 12 से 36 में भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 12 से 36 में भाग देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 18 से 36 में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना 2 आएगा। यहाँ पर 6 से 36 में भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर सबका ए का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना निकला है? तो 3 निकला है। बी का एफिशिएंसी कितना 2 और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो यानी यहाँ पर 6 है। टोटल ए बी सी का एफिशिएंसी 6 है, जिसमें ए और बी दो का ही एफिशिएंसी कितना हो गया टोटल? यानी 5 हो गया। 5 में कितना जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी 1 आ गया है। यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1 हो गया। सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? यहाँ पर 1 होगा। ये एक कैसे आ गया? सब समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब सबका मजदूरी को बांटेंगे। मजदूरी जो है उसके कार्य के एफिशिएंसी के अनुसार ही बढ़ता है। तो टोटल यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितना है? तो यानी 6 है। तो यहाँ कैसे ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है और ए का एफिशिएंसी 1 है। तो जोड़ेंगे कितना 6 होगा। वैसे यहाँ पर ए और बी सी का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है? 6 है। तो यही 6 टोटल एफिशिएंसी हो गया। टोटल एफिशिएंसी कितना मजदूरी है? तो यहाँ पर मजदूरी 1080 रुपया है। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो एक रेशियो का मान निकालने के लिए 6 से 1080 में भाग देंगे। 6 से 1080 में भाग देंगे तो यहाँ पर 6 एक 6 हो गया और यहाँ पर बच गया कितना 4। तो 6 8 48 यानी 80 हो गया। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 80 आ गया। अब हमको सी का हिस्सा बताना है। तो सी का एफिशिएंसी कितना है? तो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी कितना है? तो 1 है। इसीलिए एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यहाँ पर ए का निकालते तो यहाँ पर 180 में 3 से गुना करते, बी का निकालते हैं तो बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 को 180 में गुना करते हैं तो बी का एफिशिएंसी निकल जाता है। तो इसी फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितना 8 दिन में कार्य करता है। बी किसी कार्य को कितने 12 दिन में कार्य करता है। और सी के साथ मिलकर यानी ए भी, बी भी और सी तीनों मिल करके किसी कार्य को कितने दिन में कार्य करते हैं? 4 दिन में कार्य करते हैं। यहाँ पर यह तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 8 3 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24 यानी 6 हो गया। अब यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना आया है? 3 आया है। बी का एफिशिएंसी 2 आया है। अब सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 3 2 5 और यहाँ पर 5 में कितना जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यानी 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पर टोटल कुल मजदूरी कितना दिया गया है? 1440 रुपया दिया गया। तो मजदूरी बढ़ता है टोटल एफिशिएंसी के अनुसार। यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितना है? 6 है। यानी 3 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाता है। 6 एफिशिएंसी कुल मजदूरी के बराबर हो जाएगा। कुल मजदूरी कितना है? 1440 है। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाता है? यहाँ पर 6 से 1440 में भाग देंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 और 6 चौको 24 यानी 240
240 आ गया। एक रेशियो का मान 240 हो गया। हमको क्वेश्चन में बोला गया है सी का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ का सी का एफिशिएंसी कितना निकाले हैं, तो यहाँ पर एक रेशियो निकाले हैं। यहाँ पर एक रेशियो का मान ही आया है कितना, 240 आया है, तो इसीलिए 240 है। बी का निकालने के लिए बोलता है तो बी का एफिशिएंसी 3 को 240 में गुना करते हैं तो बी ए का एफिशिएंसी हो जाता है। बी का निकालने के लिए बोलता है तो बी को यहाँ पर 240 में 2 से गुना करते हैं तो बी का हो जाता है। फिलहाल हमको क्वेश्चन में बोला गया है सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 1 का एफिशिएंसी का मान कितना आया, 240 आया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में ए और बी किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन में पूरा करता है। ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में, तो 10 दिन में पूरा करता है। बी जो है कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में पूरा करता है। और सी के साथ मिलके, यानी ए बी और सी तीनों साथ मिलकर के उस कार्य को कितने 5 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर तीनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 10 से 30 में भाग देते हैं तो 3 हो जाता है। यहाँ पर 15 से 30 में भाग देंगे तो 2, और 5 से 30 में भाग देंगे तो कितना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 3 आ गया, बी की एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कर देंगे तब जोड़ने पर कितना 6 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 2 5 1 6 हो गया। यहाँ पर टोटल 6 एफिशिएंसी हो गया। यानी मजदूरी, कुल मजदूरी कितना है, यानी 1500 है। तो यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी 6 है, तो 6 रेशियो का मान कितना 1500 हो गया। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 से 1500 में भाग देंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 बटे 6 पंचे 30, यानी 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 हो गया। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और 250 में अब यहाँ पर जो है हमको निकालने के लिए बोला गया है सी का हिस्सा कितना है। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पर सी का एफिशिएंसी 1 आया है। तो एक ही एफिशिएंसी का मान 250 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर ए बी सी मिलकर किसी कार्य को, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को कितना 3 दिन में करता है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो यहाँ पर 6 दिन में करता है। बी अकेले उस कार्य को कितना 8 दिन में करता है। तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम हो जाएगा, यानी यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो 3 8 24, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 3 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। 6 चौका 24 है, और यहाँ पर 8 3 24 हो गया। अब यहाँ पर एफिशिएंसी हो गया। अब यहाँ पर ए का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आया है, 4 आया है। यहाँ पर कितना आया है, ए का एफिशिएंसी 4 आया। बी का एफिशिएंसी यहाँ पर 3 आया है, 3 होगा। तो 4 3 7, और 7 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यानी 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। किसका, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल एफिशिएंसी हमको दिया है कि कितना निकालने हैं, 8 निकालने हैं। टोटल एफिशिएंसी बराबर कुल मजदूरी कितना है, तो यहाँ पर 1848 है। कितना है, 1848 है। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान निकालेंगे। 1848 में एक रेशियो से यहाँ पर 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, हाथ में कितना बच गया 2, 8 3 24, और 8 1 8। एक रेशियो का मान 231 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना इकाई निकाले हैं, एक रेशियो का मान कितना 231 रुपया आ गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके और इसका आंसर जो है ना कमेंट में जवाब दीजिएगा, और भी कितना हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।